सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसी 3 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिन कंपनीज को ढेर सारे ऑर्डर हमें करंट बेसिस के ऊपर मिला हुआ है एंड इन ऑर्डर्स के द्वारा कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी हमें एक एक्सपेक्टेड नजर आ सकती है, यानी कि इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ सकती है। बहुत अच्छे के सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती, बिजनेस कंपनी का बहुत शानदार तरीके से है एंड साथ में अच्छे पैरामीटर्स कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं, यानी कि करंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आने वाले सालों में कई गुना हमें कंपनी रिटर्न्स या प्रोवाइड करके दे सकता है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सबसे पहले कंपनी का नाम जो है 240 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड पिछले एक सालों में 180% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। 6000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। यही है वो कंपनी जिस कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2005 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ था एंड जब से आया है 1900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये जो बीच में दोस्तों जो स्पाइक आपको नजर आया हुआ है ना 2022 के बाद, ये स्पाइक के पीछे का एक ही हमें रीज़न से कि जैसे कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जो लोग डिमांडिंग के हिसाब से अपना बिजनेस रन करेंगे, डिमांड जिस सेगमेंट के अंदर होगा उस सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनी अपना बिजनेस करेगा, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो, सोलर एनर्जी बोल सकते हो, पावर सेगमेंट के अंदर बोल सकते हो, ईवी के अंदर पकड़ सकते हो, क्लीन एनर्जी देखिएगा, या फिर आने वाले सालों में डिफेंस सेक्टर देख सकते हो, आयर या जो रेलवेज रिगार्डिंग कंपनीज काम करता है उनके अंदर देखिएगा। तो इन सभी सेगमेंट के बारे में जो हमने बात किया है ना, वो आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं। तो जो भी कंपनी डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर बिलोंग करेगा, बिजनेस अपना रन करेगा, वही कंपनी के अंदर कई गुना हमें ग्रोथ नजर आएगा। और स्पेशली ये भी कंपनी वही सेक्टर में से एक हमें बिजनेस करंटली रन कर रही है। तो इस कंपनी का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि 240 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें रेवेन्यूज के अंदर 18% की जंप, इनकम के अंदर 650% की जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी 650 एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 550% की जंप नजर आ चुकी है। देखिएगा कितना शानदार तरीके से 5 से 6 गुना हमें रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म किया हुआ है। तो इन कंपनीज के अंदर देखोगे तो जो कंपनीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, वही कंपनी का एक ऑर्डर बुक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 19,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का हमें ऑर्डर बुक नजर आया हुआ है। तो इनका ही मानना है कि आने वाले सालों में बढ़ के 22,000 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक नजर आ सकता है, यानी कि आने वाले सालों में और हमें कंपनीज को ढेर सारे ऑर्डर्स नजर आ सकते हैं। तो चलिए कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग मेटरिंग सॉल्यूशंस एंड अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन टर्न की बेसिस। कोर बिजनेस डिवीजन इट आल्सो अंडरटेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट से बिलोंग करता है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, और यही सेगमेंट के अंदर ये कंपनी रन हो रही है। 1992 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी आया हुआ था, साथ में कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। इस कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली रिजर्व्स के अंदर जंप है। पहले 850 करोड़ से आसपास 900 करोड़ के आसपास रिजर्व्स था, वो बढ़ के 1150 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें बन चुका है। एंड बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो 340 करोड़ के आसपास बोरिंग से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। एंड इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो डिसेंट है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास 50%, एफआईएस के पास 2.5%, डीआईएस के पास 5.5% एंड पब्लिक के पास 42% के आसपास होल्डिंग नजर आ रही है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है ऑलमोस्ट 4,940 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट हमें लग चुका है। यस, अपर सर्किट लगने के पीछे एक ही बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर हमें रिसेंटली मिला हुआ है। ये भी कंपनी का मार्केट कैप 6,700 करोड़ का है, यानी कि ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात कर रहे हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। पीटीसी इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर इसी साल स्टॉक मार्केट के अंदर आई है, जब से आई तब से 61% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। कंपनी हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप इंजन कास्टिंग पार्ट्स फॉर सेफ्रॉन
एयरक्राफ्ट इंजन। तो एयरक्राफ्ट इंजन के लिए कंपनी क्या करने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमें कंपनी को मिला है, कास्टिंग पार्ट्स कंपनी इंजन के लिए ये डेवलप करने वाले हैं। इसी रिगार्डिंग बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें ये कंपनी को मिला हुआ है। इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 5% का अपर सर्किट लग चुका है, जो कि आने वाले कुछ दिनों के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो सर्किट है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। बेसिकली पीटीसी इंडस्ट्रीज का अगर आप हर एक क्वार्टर का या फिर इस कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर 6% की जंप, ईबिटा मार्जिन के अंदर 8.5%, मार्जिन थोड़ा बहुत हमें डाउन हुआ है, कोई बहुत बड़ा डाउन नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी 6.5% की जंप नजर आ चुकी है। सबसे पहले ये देखेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है। पीटीसी इंडस्ट्रीज किस किस सेगमेंट के अंदर यहाँ बिजनेस करती है। सबसे पहले एक डिफेंस सेगमेंट के अंदर कंपनी निवेश कर चुका है, यानी कि डिफेंस सेगमेंट से भी कंपनी जुड़ा हुआ है। डिफेंस सेगमेंट के लिए जितने भी कास्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स लगते हैं वो कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, वो फुलफिल करके देता है। साथ में ऑयल, गैस, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG एंड शिप्स एंड मरीन्स के लिए भी कंपनी काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी शिप्स, मरीन्स या फिर डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करेगा उस कंपनी के अंदर तो शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आ जाएगी। ये कंपनी का CAGR अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में 91%, पिछले 3 सालों में 138% एंड पिछले 1 साल में 70%। इनका जो CAGR है बहुत ही अच्छा खासा नजर आ रहा है। साथ में अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 67%, FIs पहले इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन रिसेंटली 2% के आसपास FIs ने खरीदारी किया है। DIs ने भी अच्छा खासा खरीदारी किया है। पहले 200 DIs बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे एंड पब्लिक 30% के आसपास नजर आ रही है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि 121 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आया हुआ है, यानी कि ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये कंपनी का नाम क्या है, अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात की तो इसका मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 220% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लेकिन अगर आप 2020 के अंदर देखोगे तो यही जो कंपनी जो 121 रुपये के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है, ये 6 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था 2020 में। 2020 के अंदर दोस्तों ऐसा क्योंकि डायरेक्टली कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ हम इस कंपनी के अंदर नजर आए, क्योंकि मेन प्लस पॉइंट क्या है कि कंपनी का बिजनेस, अगर कंपनी अच्छा खासा डिमांडिंग सेगमेंट से होगा, बिजनेस अच्छा खासा करेगा तो जरूर उस कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा। मैं आपके साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट शेयर करना चाहूँगा। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन 2 करोड़ से बढ़ के 6.5 करोड़ के आसपास नजर आया हुआ है। 0.09 से बढ़ के 0.28 इनका अर्निंग पर शेयर नजर आ रहा है। साथ में अगर आप इस कंपनी का CAGR देखोगे तो पिछले 5 सालों में 56%, पिछले 3 सालों में 120% एंड पिछले 1 सालों में 409%। बहुत ही गजब का इनका CAGR नजर आ रहा है। और साथ में अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि इनका जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 53% के आसपास है। और FIs अगर आप देखोगे तो FIs के पास पहले 0.12% का स्टेक था, डायरेक्टली FIs ने 5% का स्टेक दोस्तों बाइंग किया, यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे डायरेक्टली FIs के द्वारा 5% का स्टेक हमें बाइंग किया है। तो जरूर आने वाले सालों में कोई बड़ा धमाका हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि सडन अगर कोई भी FIs अपना स्टेक खरीदता है ना तो ये बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव न्यूज नजर आ जाता है। DIs के पास 3% है एंड पब्लिक के पास 40% के आसपास होल्डिंग नजर आ रही है। तो जितने भी कंपनीज के बारे में दोस्तों हमने बात किया है, हर एक कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बिजनेस बहुत अच्छे, तो आने वाले सालों में कई गुना आपको ग्रोथ नजर आ सकती है। तो इसी तरीके से वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक आप कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।